हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। राइट नाउ के आपके पर्सन के थॉट, उनकी करंट एनर्जीज यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। पर्सनली अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, जिसको लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके करंट थॉट एनर्जीज क्या हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, रिन्यूअल, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ कप्स। क्या बात है। बॉटम से एनर्जी आई है फाइव ऑफ वेंड्स की। इंपॉर्टेंट राशि आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे जो मिल रही है, एक तो लिब्रा मिल रही है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग राशि है। लियो की राशि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नजर आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नजर आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नजर आ रही है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि सारी ही यहाँ पर आ चुकी है, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। ठीक है। और नंबर 555 की एनर्जी मुझे बॉटम द डेक से मिली है। नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एक साथ आया हो सकता है। जब आप ये रीडिंग देखें तब आपको 555 नंबर नजर आए, या इस रीडिंग से जस्ट ठीक पहले उससे आप जब देख रहे हैं या देखने से पहले आपको 555 नंबर नजर आए, या नंबर आपको ओकेजनली हो सकता है नजर आ रहा हो। ठीक है। तो नंबर 2 और नंबर 555 की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली मिली है। नंबर 6 भी काफी स्ट्रांग नंबर है। 11 नंबर है आप लोगों के लिए। 4 और 8 की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ठीक है। और नंबर 20 यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो 10 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो ये नंबर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति देखो किस एनर्जी में आके खड़े हो गए हैं। अगर ये आपसे दूर है तो आपसे दूर जाने की वजह से ये व्यक्ति खुद आज अपने आप को मतलब एक डिजास्टर में पाते हैं। ठीक है। जो कर लिया, जो करना था, कहते हैं ना, करके इंसान पछता रहा। आज आपका आज यहाँ पर आपका पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को सिर्फ क्या होता है, जीतना पसंद होता है, कभी हारना पसंद नहीं होता। चाहे वो उनको वो चीजें आती हो या नहीं आती हो, लाइफ का किसी भी सेक्टर में हो आपके पर्सन। तो इस जीवन के जो ये सेक्टर है ना, जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें भी उनको जीतना ही था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीत कौन रहा था? यहाँ पर जीत तो आप रहे हो व्यूवर्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति हारते जा रहे हैं और आप जीतते चले जा रहे हो। और इनको आपकी जीत जो है व्यूवर्स, वो कहीं ना कहीं अपने हार का एहसास दिला रही है, इनको फेलियर का एहसास दिला रही है। इनको ये दिला रही है एहसास कि ये कंप्लीट फेल हो चुके हैं। इनकी लाइफ जो है वो इनको परेशान कर रही है, इनकी सोच इनको परेशान कर रही है, और आपकी जीत जो है वो भी इनको परेशान कर रही है। अब आपकी जीत इनको कैसे परेशान कर रही है व्यूअर्स? क्योंकि यहाँ पर आप जो है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस के साथ में चले, एथिक्स के साथ में चले हैं, सही के साथ में चले हैं, गलत के साथ में नहीं चले हैं। ठीक है। अपना कहते हैं ना कि आपने कुछ गलती नहीं करी, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपने इस रिश्ते में जैसे कि जिस जिस तरीके से आगे बढ़ना था आप उसी तरीके से आगे बढ़े। आपने कुछ गलत तरीके से आगे नहीं बढ़े। ठीक है। आपने इस रिश्ते में व्यूवर्स बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आपने देखा है कि यार मेरे को देते देते मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैंने इस रिश्ते में सिर्फ दिया 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 दिया, उसके अलावा क्या किया? क्या मुझे इस व्यक्ति से उतना रिटर्न में मिला? क्या वो मुझे मिलना चाहिए था जो मुझे मैं डिजर्व करती थी या डिजर्व करता था? तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ में बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ में टॉक्सिक नेचर रख के चल रहे हैं, या फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। आप इनके लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, आप इनसे हर समय जब भी आपको कॉल करें, मैसेज करें, आप इनसे बात करते हैं, आप इनके लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन जब आपको बात करनी होती है, जब आपको इनसे मिलना होता है, जब आपको इनसे अपने कुछ थॉट शेयर करने होते हैं, या फिर इनका टाइम चाहिए होता है, ठीक है, ये व्यक्ति आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, ये व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये व्यक्ति आपको मतलब सिंपल सी बात करने में भी आपको इतनी अकड़ दिखाते हैं कि पूछो मत ही ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा हर्ट और ट्रिगर करती गई, यानी कि आपको ये एहसास दिलाती गई कि यार
मैं इस कंडीशन में आके बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको ये एहसास दिला रही थी कि इस व्यक्ति की लाइफ में आपकी ज़िंदगी में मतलब आपकी वैल्यू कहाँ रह गई है, कितनी वैल्यू है। आप इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और ये व्यक्ति आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, उतना आपको रिटर्न में नहीं दे रहा। यहाँ तक कि अगर आप इनसे शादी की भी बात कर रहे हो या अपने रिश्ते को, फ्यूचर को लेके बात कर रहे हो और आप इनको अपने प्यार का एहसास भी दिला रहे हो और अपने प्यार की वजह से इनके लिए रुक भी रहे हो, तो ये व्यक्ति उस चीज़ को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको आपकी कमज़ोरी मान रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते की वैल्यू को ये व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आने लगी कि यार इस व्यक्ति के साथ में जो फ्यूचर है वो ऐसा ही अगर चलता रहा, तो आप बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे। आप कब तक सिचुएशन को अवॉइड करोगे, कब तक आपके लिए सिचुएशन को अवॉइड करना पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर समझी कि ये व्यक्ति तो हमेशा से ऐसे ही थे या ऐसे ही आते आए हैं, इतने टाइम आपने कनेक्शन चलाया, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको मतलब हमेशा से यही फील कराया कि यही सुपीरियर है और आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। तो व्यूअर्स यहाँ पर यही हुआ है कि इस समय जो हुआ है कि इनकी सुपीरियरिटी कहीं न कहीं धरी की धरी रह गई है। ये अपने आप को अगर सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे, तो आपने भी इनको एहसास दिलाया है कि आप भी किसी से कम नहीं हो। जब आपने व्यूअर्स यहाँ पर इनके अगेंस्ट जाकर के वो एक्शन लिए हैं व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है ये एक्शन लेने में आपको काफ़ी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही एक्शन नहीं ले लिया, लेकिन जब आपने एक्शन लिया व्यूअर्स, तब इनको कहीं न कहीं फेलियर का एहसास हो गया कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीटली गलत ही समझ रहे थे, या फिर अब इनकी जो है जो हार है वो पूरी तरह से निश्चित है, क्योंकि अब इनको व्यूवर्स आपके पीछे कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अब इनको आपको चेस करना पड़ेगा, अब इनको आपको मनाना पड़ेगा। तो राइट ना व्यूवर्स यहाँ पर यही चल रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो दोनों एनर्जी आई है वो यही दिखाती है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। इस समय कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते में आपके साथ में रिन्यूअल करेंगे, ठीक है। उनको रिन्यूअल करना व्यूवर्स यहाँ पर मतलब ये कहूँ ज़रूरत है उनकी, क्योंकि इनको आपके बिना चल ही नहीं रहा है, इनको आपके बिना हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, इनको ये भी पता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रुपए पैसे से नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि इनके लिए एक्शंस नहीं लिए हैं, इनके लिए स्टैंड नहीं लिया है। आपने इनके लिए बहुत कुछ दिया है, ठीक है, इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करा है। तो आपके जाने के बाद में कंप्लीटली फेलियर होने की एक ये भी वजह है व्यूअर्स, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी चल ही नहीं पा रही, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको कहीं न कहीं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे रीज़न यहाँ पर ये भी स्टैंड लेने की कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है कि मुसीबतों को, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि मुसीबतों को दावत नहीं देते हैं। उनके लिए स्टैंड लेने का मतलब है कि यार क्यों ही मैं सामने से जाके चीज़ों को एक्सपोज़ करूँ या चीज़ों को बोलूँ और फिर मुझे मुसीबत मिले, मुझे स्ट्रगल करना पड़े। कुछ लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो अपनी मुसीबत भी दूसरे पर डाल देते हैं। यहाँ पे सारा का सारा जो स्ट्रगल है वो इस रिश्ते में आपने किया, या फिर आपने ही अपने इस रिश्ते को अब तक चलते हुए लेके आए हो। लेकिन जब बात बात आती है इनकी तरफ से कोई एक्शन लेने की, तो उनको कहीं न कहीं एक तरह से ऐसा लगता है कि ये उन चीज़ों को सँभाल नहीं पाएँगे, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हैं, बेसिकली इनको यही लगता है। अच्छा, इनको अगर कोई इनको प्रेशराइज़ भी करे ना, तो ये चिड़चिड़ा बहुत जल्दी जाते हैं। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जिसमें इनके अंदर गुस्सा बहुत है, चिड़चिड़ाहट बहुत है, और ये गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ये आपको इसीलिए दिखाते थे व्यूअर्स, आपके पर्सन, या दिखाते आए हैं अब तक, क्योंकि ये जो है गुस्सा और चिड़चिड़ाहट दिखा के अपना फेलियर छुपाते हैं, ठीक है, अपने अंदर की वीकनेस को छुपाते हैं कि इनको ये दिखता है कि यार आप कितने बोल्ड हो, कितने करेजियस हो, कितना कुछ कर जाते हो, और ये नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर है एक ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं डरा हुआ सा है, वो डर में ही रहता है, उसको कभी भी चीज़ों को फेस नहीं करना होता, उसको चैलेंजेस नहीं लेने होते। लेकिन आप कहीं ना कहीं करते हो, आप चाहे रिश्ते के लिए करते हो या किसी को अपना मानते हो तो उसके लिए करते हो, लेकिन ये व्यक्ति नहीं करते हैं। इनको चैलेंजेस पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, चैलेंजेस को अवॉइड करने वाले पर्सन है, ये उनको अनदेखा करते हैं। कहते ये यहाँ पर यही एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे राइट ना भी कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में ही बोल रहे थे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को अवॉइड किया, उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस जब इन्होंने देखी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टेप बैक भी लिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये देखा, जब इन्होंने स्टेप बैक लिया तो आपने स्टेप लिया, जब आपने आगे बढ़ने का स्टेप लिया, तब इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि यार अगर ये कोई स्टेप ले लेते, कोई जैसे कहते हैं ना, वक्त रहते कोई स्टेप ले लेते, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो इनको ये अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेसेस का जो आप है इनको एहसास करवा रहे हो, और इनको ये चीज़ें बहुत परेशान कर रही है। देखो, कोई भी अपनी वीकनेस को एहसास नहीं करना चाहता, उसको पता होता है कि वो यहाँ पे वीक है, लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आपने इनको एक्सेप्ट करने पे कहीं ना कहीं मजबूर किया है कि हाँ, तुम यहाँ पे वीक हो, तुम ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये कनेक्शन में तो आपके साथ में आ गए आपके पर्सन, लेकिन कभी भी आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाए।
आपके साथ में कभी भी न्याय नहीं कर पाया। अगर इन्होंने आपके साथ में कभी भी हो सकता है सिक्रेटिव मैरिज करी है या आपके साथ में मैरिज का आपको वादा किया तो उसको फुलफिल नहीं किया, ये चीज़ें हैं। तो जस्टिस नहीं किया बेसिकली, ठीक है? जो होना चाहिए था, क्योंकि कुछ एक्शन तो सामने वाले पर्सन की तरफ से भी होने कहीं न कहीं कंपल्सरी होते हैं। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ व्यूअर्स कि राइट नाउ आपके पर्सन यहाँ पे एक फेलियर का एहसास अपनी लाइफ में कर रहे हैं और उनके लिए अब और भी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन होती चली जा रही है, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स यू, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं न कहीं आप जो है उनको एक लूज़र की तरह देख रहे हैं। यार ऐसे व्यक्ति के साथ में जैसे कि आगे नहीं बढ़ना है, कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है स्टैंड लेने की, तो अभी नहीं कर रहा है तो वो आगे क्या इन फ्यूचर करेगा या करेगी। तो ये चीज़ें हैं, जो अभी मेरा साथ नहीं निभा पाया उसने मुँह पे जैसे झुठला दिया, इस रिश्ते को लेके झुठला दिया या इस रिश्ते में दिए हुए कमिटमेंट को झुठला दिया। तो वो चीज़ें हैं। तो इनको ये चीज़ें कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरियों का एहसास करवा रही है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में। So please divine universe angels, please help us, please guide us. सो वी हैव एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, टू ऑफ सोर्स। तो अब ये व्यक्ति यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि क्या करें, ठीक है? जब आप इनसे दूर जा रहे हैं, जब आप उनको कहीं न कहीं इस कनेक्शन से कोई उम्मीद जैसे फुलफिल होती हुई नहीं नज़र आती है, या फिर आप इनसे बार-बार कहते हैं एक्शन लेने का, कम्युनिकेट करने का, मे बी इनकी फैमिली के साथ में या फिर इस रिश्ते को लेके, ठीक है? या फिर आप ही के साथ में, तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं। राइट नाउ व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके कम्युनिकेशन को अवॉइड करने की वजह से ही आपने ये स्टेप लिया, अदरवाइज़ ये स्टेप आप नहीं लेते। अगर ये आपसे बात करते रहते या चीज़ों को लेके बातें अगर कर लेते मे बी अपनी फैमिली के साथ में, तो शायद आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना पड़ता। ये राइट नाउ ये चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन अब इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें, ठीक है? अभी आपके साथ में अगर होके कोई काम भी करना चाहते हैं व्यूअर्स, अगर ये होना भी चाहते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इनको देना नहीं चाहते हो, आप ऑब्वियसली चाहोगे यहाँ पे कि भई एक्शन सामने वाला पर्सन ले, तो ऑब्वियसली आप इनके साथ में इनका साथ दोगे, चीज़ों को लेके आगे बढ़ोगे, चीज़ें चीज़ें सही करने की कोशिश करोगे, रिश्ता अगर बचता है तो बचाने की कोशिश ऑब्वियसली करोगे। लेकिन सामने वाला पर्सन वो तो करे जो आप चाहते हो, या फिर आपकी बात को तो सुने, आपकी बातों को मायने तो दे। ये नहीं कि छोटी-छोटी बातों पे रूस के बैठ जाते हैं, गुस्सा होके बैठ जाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, आपको कभी भी ब्लॉक कर देते हैं, आपके साथ में कभी भी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं, कभी सुधारते हैं। आप ही को उनको एफर्ट लगाना पड़ता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को चलाने के लिए। तो ये चीज़ें नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कुछ बातें आप उनकी सुनो, कुछ वो बातें आपकी सुने, तो यही कहीं न कहीं बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जो है उनकी सुनते रहें या फिर आप ही एफर्ट लगाते रहें, ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए। आपको दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए। तो ये इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं देखो, ये तो व्यक्ति आपके साथ में अगर होना भी चाहते हैं, तो इस समय आप जो हो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहे हो, ठीक है? इनको ऐसा फ़ील हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जो उनको कहीं न कहीं बहुत ही वल्नरेबल फ़ील करा रही है विदाउट दिस कनेक्शन। उनको अकेलापन फ़ील करा रही है, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही है। आज उनकी लाइफ़ में देखो क्या टाइम आ गया। एक वक़्त ऐसा भी था आपके साथ में जब चीज़ें बहुत बेहतर हुआ करती थी, आप दोनों के बीच में बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत क्लोज़नेस थी, बहुत इंटीमेसी थी, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। आज व्यूअर्स आपके पर्सन को यही रिश्ता कहीं न कहीं नहीं है उनकी लाइफ़ में, ठीक है? वो इस रिश्ते को आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। उनका ये ड्रीम है, कहीं न कहीं ड्रीम ऐसा कह सकते हैं जैसे ख्वाहिश है, कि व्यक्ति कहीं न कहीं यही ख्वाहिश कर रहा है कि काश वो उसी रिश्ते में होता या फिर वो आप ही के साथ में होती और आप ही उनको कहीं न कहीं इस समय आपके साथ में चीज़ें बेहतर चल रही होती। और इस समय ये भी सोच रहा है कि आप उनको अप्रोच करें, ठीक है? अच्छा, वो अपने से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको यही लग रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने जो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करी है या इतनी ज़्यादा चीज़ें मैस अप हो गई हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को भूल ही नहीं पाओगे। उनको तो यही लगता है आप उनके कभी भी बुरी चीज़ों को भूल ही नहीं पाओगे। आपके दिल पे उनकी बहुत बुरी छाप पड़ गई है। इनको ये सब चीज़ें कहीं न कहीं फ़ील होती है। तो राइट नाउ व्यूअर्स दिस पर्सन इज़ इन रिग्रेट, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, काफ़ी रिग्रेट में है। अ उनके अपने बैड डिसीजंस को लेके। अच्छा, थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि टावर व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है। टावर इनको एहसास करा रहा है कि ये व्यक्ति ने अपनी लाइफ में क्या किया है। क्या ये सही बात पे चल रहे थे? नहीं। आज टावर व्यूअर्स इनको इस रिश्ते में जस्टिस की तरफ लेके चल रहा है, ठीक है? इनको इनको एहसास करा रहा है टावर
इनको रियलिटी से रूबरू करवा रहा है कि भाई इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है दैट वाज इनजस्टिस, ठीक है, वो जस्टिस तो नहीं था। और यहाँ पर ये भी व्यूवर्स कि इनको ये ट्रिगर आपको देना ही था एज ए जस्टिस, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप इनके साथ में नहीं करते तो शायद आप हमेशा झुकते चले जाते, आप हमेशा कहीं ना कहीं इनकी बातें मानते चले जाते या अपनी फीलिंग्स के साथ में अपने अपने इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते। लेकिन आपको भी इनको ट्रिगर तो करना था, एहसास तो कराना था कि आपका प्यार जो है वो कितना गहरा है या फिर आपके प्यार की वैल्यू क्या है, आपके होने ना होने की क्या वैल्यू है। तो आपको भी इनको कहीं न कहीं ये चीज़ें एहसास तो करवानी थी और आपने करवाई हैं व्यूअर्स, जो यहाँ पे नज़र आता है। यूनिवर्स भी करवा रहे हैं, यहाँ पर आप भी करवा रहे हो, तो मुझे यहाँ पर यही है कि राइट नाउ व्यूअर्स आपका जो पर्सन है परेशान तो है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, यहाँ पर आपका पर्सन परेशान, जो कुछ लोग के पार्टनर वो इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो रिश्ता व्यूअर्स यहाँ पे टूटा हुआ नज़र आता है। टूटा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि या तो इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली में बात ही नहीं करी है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे पहले ही करने से, एक्शन लेने से पहले ही सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों के पार्टनर ने डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन तो लिए हैं, अपने परिवार वालों को बताया है, लेकिन परिवार वालों ने सीधे जो है इस कनेक्शन को मना करी है। वो इस कनेक्शन को मे बी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर इस कनेक्शन की जो कहते हैं ना कि शादी ही नहीं होने देना चाहते, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये कनेक्शन एक टावर से ज़रूर गुज़र रहा है, पर व्यक्ति आपका ज़रूर चाहता है कि देखो टावर के साथ में कितना बढ़िया कार्ड मिला है, स्टार कार्ड मिला है। ये कार्ड मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये कार्ड आपको ये ज़रूर बताता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है आपको कितना मिस कर रहा है और ये चाहता है ये व्यक्ति कि आप इनकी लाइफ़ में जो है वापस से आ जाएँ और आप इनके साथ में ही रहें, आप इनको ही प्यार करें, आप इनके ही होके रहें। आप इनसे कभी दूर ना जाएँ और ना ही ये व्यक्ति आपके बिना कभी रह पाए, ना आप इनके बिना कभी रह पाओ और ये रिश्ता हील हो जाए। बेसिकली इस व्यक्ति की जो करंट फीलिंग आ रही है, वो हीलिंग को लेके राइट नाउ ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये व्यक्ति आपके बिना बहुत ज़्यादा इस समय अकेला और जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मिज़रेबल कंडीशन में अपने आप को पाते हैं। उनको ये लगता है कि शायद वो आपके बिना कभी रह नहीं पाएँगे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके बिना कभी नहीं रह पाओ। ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है? लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, लीव मी अलोन प्लीज़ की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो मे बी हो सकता है किसी से यहाँ पर ये आपके पर्सन दूर रहने की बात कर रहे हैं या दूर रहने की बात कह चुके हैं। लेकिन अभी जो है फ्रेश स्टार्ट के लिए यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर रेडी हैं। ठीक है, आई फील सो मच लव फॉर यू, प्यार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आपके पर्सन बदलना भी चाहते हैं कि जिस तरह से आपको ये पसंद आ चुके हैं। उनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट है, यानी कि बहुत इंटीमेट भी होना चाहते हैं। इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपको लेके और ये कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहे हैं जो उन्होंने आपको बोला था कि लीव मी अलोन, तो अभी वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में ही ये अलोननेस आ गई, वो आपको अकेला क्या छोड़ना चाहते थे, आज वो खुद अकेले हो गए हैं। तो ये उनकी तरफ से एनर्जी, उनकी तरफ से फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही लगे पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।